गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हिंदी व्याकरण में आज एक छोटा सा बिंदु अपन पढ़ते हैं, शब्द शुद्धि या अशुद्धि संशोधन। शीर्षक है अपना शब्द शुद्धि या दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन। शब्द शुद्धि या अशुद्धि संशोधन कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में और लिखने में काफी फर्क होता है। कई बार शुरू से ही जब हम उच्चारण स्थान के बारे में ठीक तरह से नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण की आदत हमारे जो है अशुद्ध हो जाती है और उस पर हम गौर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, तो अशुद्ध ही उच्चारण जो है करते रहते हैं। तो इसमें क्या है, भाषा जो है विचारों की अभिव्यक्ति है। पढ़ चुके हैं हम ठीक तरह से कि भाषा वह है व्यापार या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सके और उनके विचारों को ग्रहण कर सके। व्यापार का मतलब लेना देना है, माध्यम होता है जिसके द्वारा एक सशक्त मजबूत माध्यम है, तथा भाषा की छोटी इकाई शब्द है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। सबसे छोटी इकाई वर्ण है, वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य। तो भाषा के माध्यम से मौखिक तीन रूप भाषा के अपन पढ़ चुके हैं। भाषा के तीन रूप जो है मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इन तीनों के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, भाषा के माध्यम से मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग आवश्यक है। अगर हम शब्दों का शुद्ध रूप से प्रयोग नहीं करेंगे तो जो है उच्चारण जो है सही नहीं होगा। वाक्य रचना में शब्द का शुद्ध प्रयोग करने से ही सही अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, विचार जो व्यक्त किए जाते हैं। अतः शब्द की वर्तनी या शुद्धि का विशेष महत्व है। वर्तनी के बारे में जानते ही मात्रा, तो इसलिए उसका अर्थ का जो है अनर्थ हो जाता है। उच्चारण जब अगर हम सही नहीं करते हैं तो वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां हैं उसके कई कारण, इसके लिए एक कारण कोई जिम्मेदार नहीं है, जिनमें से कुछ प्रमुख कारणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। वर्तनी का मतलब मात्रा से मात्रा के बारे में वर्ग विचार जो हमने पढ़ा था, भाई जो आ है, जो ये पढ़ा था हमने, जो है ऐसे लेकर जो है अंक तक की मात्राओं का जो है अध्ययन अपने किया। ए, आ, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, जो है ओ, औ। तो इस तरह से ये वर्तनी है। अब इसके अलावा भी क्या है, अपने हिंदी भाषा में बहुत सारी, जैसे रे होते हैं तो रे के जो विभिन्न प्रकार है। रे रेफ वाला होता है, ऊपर होता है जिसका उच्चारण पहले होता है ग्राम, ये रे अलग होता है। गरम जिसको रे रेफ वाला बोलते हैं अपन, गृह, गृहकारी, ड्रम, ये भी रे, ये चारों रे हैं। इसके उच्चारण स्थान का हमें पता होना चाहिए कि ड्रम लिखते हैं तो अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है। ड्रम जो है लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, ट्रक लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ये हमारे उच्चारण स्थान पर निर्भर करता है। यानी इन बातों का ज्ञान हमें हिंदी व्याकरण को ठीक तरह से पढ़ने से, और शुरुआत में जब हम उच्चारण सीखते हैं हमें सिखाया जाता है पहली कक्षा से ही क, ख, ग, घ, ङ, यानी इन 5 जो वर्ण है इनमें भी इनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है।
घोंस, घोंस पढ़ चुके हैं आप जो है पिछली कक्षा में छठी क्लास में। घोंस वर्ण जिनके उच्चारण स्थान से गूंज होती है, नाद, घोंस का नाद जो है जिसमें ज्यादा जोर दिया जाता है। अलप्राण, महाप्राण, अल्प यानी थोड़ा, महा यानी बड़ा, जिसके उच्चारण में श्वास वायु का थोड़ा प्रयोग होता हो, अल्प और ज्यादा जोर दिया जाता है, वो महाप्राण। तो इस तरह से उच्चारण जो है किसी एक बात जो है अशुद्धि जो है एक प्रकार की नहीं होती है। वर्तनी संबंधी जो अशुद्धि होती है उनके बारे में कोई बिंदुवार अध्ययन करेंगे, जिसपे सबसे पहले अपने जो है मात्रा प्रयोग, मात्राओं के बारे में आपको मालूम है। तो मात्रा प्रयोग में क्या होता है, शब्द को लिखते समय अगर हम सही मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं, उसका सही प्रयोग नहीं करने से वो शब्द अशुद्ध हो जाता है। यथा यदि ऐसे उदाहरण जैसे अतिथि शब्द होता है, तिथि शब्द होता है, उससे पहले मूल शब्द इसमें तिथि है जिसकी दोनों मात्राएं छोटी होती है और उससे पहले अ उपसर्ग लग गया, ये अ उपसर्ग लग गया और ये मूल शब्द है इसका, दोनों मिलकर के शब्द जो बन गया अतिथि, ये शुद्ध है। और इसी शब्द को पर ऐसा लिखे अपन तो ये अशुद्ध है। अब उच्चारण तो एक ही है अपना, लेकिन ये हम जानते हैं अतिथि, ती, थी, दोनों मात्राएं छोटी है। छोटी और बड़ी मात्रा का हम अंतर कैसे करते हैं, उनका विभाजन जब हम शुरू से ही ए में उच्चारण में कम समय लगता है, आ में दुगुना लगता है। मालूम है आपको ठीक तरह से कि आ की रचना ए और ए दो मिलकर के हुई है आ। छोटी और बड़ी, छोटी के उच्चारण में समय कम लगता है क्योंकि बड़ी के उच्चारण में समय से दुगुना लगता है। क्यों कि ये बड़ी है, ये छोटी है। इसलिए उच्चारण में कोई ज्यादा अंतर तो नहीं होता है, लेकिन हम उसकी पहचान उच्चारण से ही कर पाते हैं। तो इसी तरह से इंदौर, इंदौर, अगर इंदौर शब्द जो है उसमें एक ही मात्रा लगाए तो वह अशुद्ध शब्द होता है। शहर का नाम है इंदौर क्योंकि इसमें दो मात्रा, दौर शब्द है, दौरान, उस दौर एक पीरियड, एक निर्धारित समय का जो है उस समय को बताता है दौर शब्द, उससे पहले ई उपसर्ग लगाया, बनने वाला शब्द हो गया इंदौर। तो इस तरह से मात्रा का जो है हम प्रयोग सही तरीके से नहीं करते हैं। जैसे आधीन और अधीन, उच्चारण में बोलते हैं महात्मा, महात्मा शब्द अगर हम ऐसे लिखे तो ये गलत है। शुद्ध रूप से महात्मा शब्द है, ये शुद्ध होता है उच्चारण की दृष्टि से। ऐसे अधीन, ये रौद है, अधीन शब्द होता है, इससे पहले पर उपसर्ग लग गया, पराधीन। तो ये मात्रा संबंधी ऐसी बहुत सारी अशुद्धियां होती है जिनका हम अगर ठीक तरह से मात्राओं का प्रयोग सही तरीके से नहीं करें तो इसमें जो है हम वो उच्चारण उसका अशुद्ध हो जाता है और शब्द भी अशुद्ध हो जाता है। तो चलो पहले इसकी परिभाषा लिख देता हूं मैं। शब्द शुद्धि उदाहरण के तौर पर मैंने आपको 2-3 उदाहरण दे दिए, बाकी और उदाहरण को लिख के बता देता हूं आपको। सबसे पहले इसकी परिभाषा कर लेते हैं। भाषा विचारों को भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का, भाषा जो है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का सशक्त, मजबूत, सख्त, उससे पहले से उत्तर लग गया, सशक्त माध्यम है विचारों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है
तथा भाषा की छोटी इकाई शब्द है। तथा भाषा की छोटी इकाई शब्द है। पढ़ चुके हैं इसके बारे में ठीक है। भाषा के माध्यम से मौखिक या लिखित, भाषा के माध्यम से मौखिक या लिखित जो अपने विचार होते हैं, मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग आवश्यक है। अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का जो है अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग आवश्यक है। अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग आवश्यक है। शुद्ध प्रयोग आवश्यक है और वाक्य रचना में शब्द का शुद्ध प्रयोग वाक्य रचना में शब्द का शुद्ध प्रयोग, जब हम वाक्य की रचना करते हैं तो उसमें शब्दों का शुद्ध प्रयोग जो है से ही सही अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। शुद्ध प्रयोग से ही जो है, अगर हम शुद्ध प्रयोग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसका सही अभिव्यक्ति नहीं होगी। शुद्ध प्रयोग करने से सही अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। से ही सही अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। अतः शब्द की वर्तनी या शुद्धि का शब्द की वर्तनी या शुद्धि का हमें जो है विशेष जो है ध्यान रखना चाहिए। विशेष जो है महत्व है। शुद्धि का विशेष महत्व है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कई कारण हो सकते हैं। वर्तनी यानी मात्रा, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ जो है प्रमुख कारणों का अध्ययन हमें करेंगे। कहने का मतलब क्या है, एक बार इसको फिर ध्यान से सुनिए। भाषा विचारों को व्यक्त करने का सशक्त एक मजबूत माध्यम है तथा भाषा की छोटी इकाई शब्द है। भाषा के माध्यम से मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का
शब्दों का शुद्ध प्रयोग आवश्यक है। वाक्य रचना में शब्द शुद्ध प्रयोग से ही सही अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। अतः शब्द की वर्तनी या शुद्धि का विशेष महत्व है। वर्तनी यानी मात्रा संबंधी अशुद्धि के कई कारण हो सकते हैं, तो इनमें से एक कारण का हम बिंदुवार जो है अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला है मात्रा प्रयोग। सबसे पहला जो कारण है वो है मात्रा प्रयोग। सबसे पहला बिंदु है वो है मात्रा प्रयोग। नंबर 1 जो है वो है मात्रा प्रयोग। देखो, मात्रा प्रयोग शब्दों को लिखते समय अगर सही मात्रा का प्रयोग न करने से शब्द अशुद्ध हो जाता है। यदि शब्दों को लिखते समय जो है मात्रा का सही मात्रा का प्रयोग न करने से, सही मात्रा का प्रयोग, देखो मात्रा शब्द अनेकार्थी, यहाँ पर एक मात्रा का मतलब क्वांटिटी से होता है कितने मात्रा में, और यहाँ मात्रा का मतलब अपनी वर्तनी से जो है। मात्रा का प्रयोग सही न करने से, सही मात्रा का प्रयोग न करने से शब्द अशुद्ध हो जाता है। सही प्रयोग नहीं करने से अशुद्ध हो जाता है। यथा इसके उदाहरण में यथा कह दो, जैसे कह दो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता इसमें। जैसे आयु और आयु, पहले हम अशुद्ध शब्द लिख लेते हैं इधर, अशुद्ध शब्द, और आगे अपन लिख देते हैं शुद्ध शब्द। एक शब्द है आयु। अगर इसमें हम बड़ी मात्रा लिखेंगे तो ये अशुद्ध शब्द की श्रेणी में, क्योंकि मालूम में शुद्ध इसकी मात्रा अगर अपन लगाएंगे तो सही इसमें छोटी मात्रा लगती है, तब ये आयु शब्द जो है शुद्ध है। अगर इसमें मात्रा हम बड़ी लगा लेते हैं तो ये अशुद्ध हो गया। ऐसे ही आगामी, आगामी शुद्ध जो है आगामी होता है, न कि आगामी। शुद्ध शब्द होता है आगामी। ठीक है, तो ये इसी तरह से शुद्ध और अशुद्ध। एक और बहुत सारे ऐसे उदाहरण, गौरव, गौरव, गौरव जो शब्द है एक मात्रा नहीं लिख रहा, गौरव जो है एक मात्रा वाला गौरव अशुद्ध है, और द्विमात्रिक जो गौरव, क्योंकि गौ में 2 मात्रा आएगी तब ये शुद्ध है। इसके अलावा कई शब्द जो है, ये सब ऐसे हैं कुछ जिनमें कंफ्यूज रहता है ज्यादातर। केकई ये अशुद्ध है ना, इसका शुद्ध रूप जो केकई उच्चारण जो हम करते हैं, पहला जो क्या है उसमें 2 मात्रा लगेगी, और दूसरा जो उसमें 1 मात्रा लगेगी। कैकई, कै, ये इसका जो है शुद्ध उच्चारण है केकई। इसी तरह से ऋषि और ऋषि, ऋषि में मात्रा जो है सर्पों वाली मात्रा छूट जाती है, तो अशुद्ध शब्द है। अगर हम इसको ऋषि ऐसे लिखते हैं तो ये शुद्ध है। शुद्ध ऋषि जो होगा छोटी मात्रा वाला ऋषि शब्द। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे शब्द, आजीविका, आजीविका शब्द जो होता है उसमें अगर हम ऐसे लिखे इसको तो ये अशुद्ध होता है।
क्योंकि आजीविका जो शब्द है उसमें एक मात्रा जी की बड़ी आती है, बी की मात्रा छोटी होती है। आजीविका। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मात्रा संबंधी सुनिश्चित होती है। ऐसे ही अनुपम मात्रा जो है बड़ी इसमें लगा दें तो ये गलत होता है, मात्रा छोटी लगती है। औरत एक मात्रा नहीं दो मात्रा लगती है। औरत शब्द इसका उच्चारण हम प्राय करते हैं, ये अशुद्ध है और दो मात्रा वाला ये शुद्ध है। ठीक है, बाकी कल अगले क्लास में इसका अध्ययन करेंगे।